दोस्तों, नेतन्याहू पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आया। फ़लस्तीन में मुँह की खाने के बाद सेहूनियों ने पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। अपनी नाकाम ज़िल्लत को पाकिस्तान पर डालकर नए महाज की तैयारियां शुरू होने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अल-कुद्स पर कब्ज़ा नाकाम बना दिया। इसराइली अखबार का ऐसा दावा कि सुनकर उम्मत मुसलिमा का ईमान ताज़ा हो गया। फ़लस्तीनियों ने इमरान खान को ख़त लिखकर यहूदियों के दरो दीवार हिला के रख दिए। पाकिस्तान और इसराइल में बराह रास्त ठन गई। पाक फौज हाई अलर्ट। फ़लस्तीन की आज़ादी तक सुकून से नहीं बैठेंगे और ना ही इसराइल को सुकून लेने देंगे। इमरान खान के एक और बयान ने कुफार को आग लगा दी। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर जम गईं। वीडियो में मज़ीद ये भी बताएंगे कि किस इसराइल के ताज़ा तरीन हमले में मुजाहिदीन का कौन सा कमांडर शहीद कर दिया गया है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइल पाकिस्तान के साथ बराह रास्त दुश्मनी पर उतर आया। इमरान खान और उर्दगान का फ़लस्तीनियों की मदद को जाना नेतन्याहू के लिए वबाले जान बन गया। पाक फौज की इमदाद आते ही नेतन्याहू ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दे दी। हालात मज़ीद कशीदा हो गए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ एक्शन होते ही यहूदियों पर क़यामत टूट पड़ी। इसराइली हमले मुसलमानों का हौसला पस्त ना कर सके। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए पूरी उम्मत मोहम्मदी एक हो गई। पाक फौज और पाकिस्तान का खौफ सेहूनियों के दिलों में बैठ गया। दोस्तों, जब से इमरान खान ने फ़लस्तीन कॉज पर बात शुरू की है, तब से लेकर अब तक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी अपनी हिट लिस्ट पर रख लिया है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही कश्मीर की तरह फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखी है और हर खुशी गमी में उनका साथ दिया है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए इस कदर अहमियत का हामिल है कि कोई भी अहले ईमान खुशी खुशी उसकी बका की खातिर जाम शहादत नोश करने को तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में जब पाकिस्तान ने बाबर नामी मिसाइल टेस्ट किया था, तो तब भी इसराइल ने शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इसराइल की सालमियत के लिए ख़तरा है और किसी भी वक्त इसराइल पाकिस्तान के दरमियान भी महाज गर्म हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हाँ, जब बात हो मस्जिद अक्सा की बका की और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की, तो पाकिस्तान कभी भी किसी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दोस्तों, मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल ने पाकिस्तान को भी जंग की धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज पर खामोशी इख्तियार करे और किसी भी सूरत इसराइल के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान के साथ जंग करने की ख्वाहिश की बयान उस वक्त सामने आया जब फ़लस्तीन के एक सफारतकार ने इमरान खान के नाम ख़त लिखा और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ ने हमारे मुर्दा जिस्मों में जान डालती है। हमारी उम्मीद सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए मगर पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तानियों के लिए फ़लस्तीनी सफारतकार ने जज्बाती पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान का नज़रिया और पाकिस्तान की सोच कायदे-आज़म से लेकर अब तक एक ही चलती आ रही है, जिसके बारे में अभी वज़ीर-ए-आज़म ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीनियों के हकूक़ हासिल नहीं हो जाते। ये अल्फाज फ़लस्तीनियों के लिए एक मुर्दे के अंदर जान डालने के बराबर है। हमारी उम्मीद सारी दुनिया से ख़त्म हो जाए लेकिन पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी। ये मेरे अल्फाज पूरी दुनिया को सुना दे। ये मैं फ़लस्तीन के अवाम की आवाज़ बता रहा हूँ। अगर दुनिया साथ छोड़ेगी तो पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात जहन में रखें, ये हमारा यकीन है। दोस्तों, कौमी असम्बली में इसराइल की जानिब से गज़ा में जारी वहशियाना कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इसराइल की नस्ल परस्त हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए मज़ालिम गहरे तशवीश का इज़हार करता है। मुतफ़क़ा करारदाद में वाज़ेह किया कि इसराइल की जानिब से मुनज़्ज़म और इदारा जाती मज़ालिम और फ़लस्तीन के अवाम को महकूम बनाने की शदीद मज़म्मत करते हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुत्तफ़िका करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन के अवाम की इमलाक पर कब्ज़ा, उनको बेदखल करने और उनकी नस्ल कुशी करने की भी मज़म्मत करते हैं। करारदाद के ज़रिए नस्ली परस्त हुकूमत की जानिब से जबरी बेदखली के ज़रिए आबादकारी की तौसी को मुस्तरद किया गया और इसको फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया कि फ़लस्तीन के अवाम की उनके हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। करारदाद में फ़लस्तीनियों के हक़ के ख़िलाफ़ किए जाने वाले मुख्तलिफ़ इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर करारदाद के ज़रिए अयादा किया गया कि फ़लस्तीन के बहादुर और मज़ाहिम अवाम के साथ पाकिस्तान अपनी सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। दोस्तों, इसराइल ने पीर को भी फ़लस्तीनी इलाके गज़ा पर मज़ीद शिद्दत से हमले किए हैं। एक कार्रवाई में 15 किलोमीटर लंबी सुरंग तबाह करने का दावा किया गया है।
दूसरी जानिब कशीदा सूरत-ए-हाल में कमी लाने की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जारी झड़पों में सैकड़ों फ़लस्तीनी हलाक और बेघर हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ की इसराइली कार्रवाई में हमास के 9 कमांडरों के मकानात को निशाना बनाया गया और एक तवील ज़ेरे ज़मीन सुरंग को भी तबाह करने का दावा किया गया है। दूसरी जानिब कशीदा सूरत-ए-हाल में कमी लाने की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक गजा में फ़ाल अस्करी ग्रुप इस्लामी जिहाद के आला कमांडर की शहादत का बताया गया है। उस कमांडर पर इसराइली फ़ौज ने इल्ज़ाम लगा रखा था कि वो इसराइल पर दागे जाने वाले हज़ारों रॉकेटों के ज़िम्मेदार हैं। उस कमांडर की शहादत इसराइली हमलों में हुई। हमास के मुताबिक इतवार 16 मई एक खौफनाक दिन था और उस रोज़ इसराइली हमलों की शिद्दत को फ़लस्तीनियों ने बर्दाश्त किया। इतवार को 42 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के मेयर यहिया सिराज ने कहा कि हमलों में गजा को शदीद तबाही का सामना रहा। इसराइली हमलों में अब तक 200 फ़लस्तीनी शहादत पा चुके हैं। उनमें 59 बच्चे और 35 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1000 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने सिफारती मिशन पर तुर्की पहुंच गए। अंकारा हवाई अड्डे पर अंकारा के डिप्टी गवर्नर इस्माइल कुरैशी, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर साइरस काजी और सफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम मिशन है और इसके बारे में दुनिया भर के मीडिया में कवरेज की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे और मसला फ़लस्तीन को उजागर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करेंगे और फ़लस्तीन की सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ये पहली मरतबा सूरत-ए-हाल सामने आई है कि जब पाकिस्तान ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा और दूसरे ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को साथ मिलाकर अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फ़ैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इस वक्त सलामती काउंसिल के इजलास में सूरत-ए-हाल जो फ़लस्तीन में पैदा हो चुकी है उस पर भी बहस की गई और इस मरतबा ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से और तुर्की की जानिब से इस मामले को बाकायदा तौर पर उठाया जाएगा और इस बात के ऊपर जोर दिया जाएगा कि इसराइल को इस हमलों से रोका जाए, क्योंकि फ़लस्तीनियों पर यह वहशियाना बर्बरियत किसी तरह से जुल्म रोकने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।